खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 16 मई है और दिन है सोमवार। आज सरसों में भी थोड़ा सा सुधार है, लेकिन नरमा कपास के अंदर अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। विस्तार से चर्चा करें उससे पहले आपसे निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुँचे। नरमा के अंदर आज 14,000 का भाव पार हो गया है। उत्तर भारत की मंडियों में आज बहुत सी ऐसी मंडियां हैं जहां 14,000 से ऊपर के स्तर पर भी नरमा की ढेरी की बोलियां हुई है। आपको याद होगा कि मैं निरंतर और बहुत लंबे समय से न केवल आपके इस YouTube चैनल के माध्यम से बल्कि हमारे डेली जो बुलेटिन अखबार आता है उसके माध्यम से भी हम बार बार आपको सूचित करते रहे हैं, जानकारी देते रहे हैं कि नरमा के अंदर बहुत जल्द अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है और भाव 14,000 से ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। पर्टिकुलर 14,000 शब्द लिख करके हमने डेली बुलेटिन में खबर प्रकाशित की थी कि आप देखते देखते ही दिनों में, कुछ ही दिनों में भाव नरमे का 14,000 से ऊपर जा सकता है और आज वो हकीकत बन गया है। 14,000 से ऊपर कारोबार कर रहा है क्योंकि MCX में जो वायदा है कॉटन का वो 50,000 को टच करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी 50,000 टच नहीं हुआ है, लेकिन टच हो सकता है, कभी भी उसको टच कर सकता है। उसका कारण है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अभी भी पोजीशन टाइट है नरमा की, कॉटन की उपलब्धता को लेकर के। दूसरा, जो कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उन्होंने भी अपना जो टारगेट है, जो प्रोडक्शन टारगेट वो देते हैं कि इतना उत्पादन होगा इस साल, उसमें फिर उन्होंने गिरावट की है और लगभग 323 लाख गांठ के आसपास का लक्ष्य दिया है। इससे पहले वो बहुत ऊंचे स्तर पर बात करते थे, लेकिन अब वो 323 पर आ गए हैं। लेकिन ये भी लगता है कि ये आंकड़ा भी अभी भी बहुत ज़्यादा है और जो कॉटन का जो टारगेट जो हमें लगता है वो 270 लाख गांठों के आसपास ही दिखाई देता है। जबकि CIA का कहना है, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कहना है कि इतना माल तो बाज़ार में आ चुका है। इस सच्चाई का पता लगाने के लिए सरकार के पास, एसोसिएशंस के पास और दूसरी एजेंसियों के पास कोई एक मीटर नहीं है, कोई पैमाना नहीं है। किसी को नहीं पता है कि वास्तव में इतना माल आया है या नहीं आया है। इसका कोई न कोई साधन सरकार को बनाना चाहिए कि पता लगे कि वास्तव में उत्पादन कितना आ रहा है। तो अभी भी कॉटन के अंदर एक अच्छी तेजी की संभावना है और तेजी की संभावना भी बनी हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हैरान नहीं होना चाहिए अगर जो 14,000 का भाव आज देखने को मिला है ये 14,000 से आगे बढ़ता हुआ भी दिखाई दे जाए। अब बात करते हैं सरसों की। तो सरसों के अंदर आज थोड़ी सी तेजी दिखाई दी है। 20-30 रुपये का बाजार तेज खुला है। भरतपुर का 6,851 रुपये का भाव खुला है। जयपुर के अंदर भी 40 रुपये का भाव में तेजी दिखाई दी है। इसी तरह से दूसरी मंडियों में भी 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक की तेजी, किसी में 20 रुपये, किसी में 50 रुपये, तो किसी में 80 रुपये, तो किसी में 100 रुपये तक की तेजी दिखाई दी है। हल्की फुल्की सी मांग निकली है तेलों के अंदर। हल्की फुल्की सी तेलों की मांग निकलने से बाजार में सुधार हुआ है। कारण क्या है कि चीन के अंदर कोरोना में सुधार हो रहा है। कोरोना का जो प्रकोप है वो कमी आ रही है और वहाँ से जो खाने पीने का जो तेल है, खाद्य तेल है, उसकी डिमांड निकल रही है। उसकी डिमांड निकलने से जो इंटरनेशनल मार्केट का वायदा होता है खाद्य तेलों का, विशेष रूप से सोया तेल का और पाम तेल का, इनमें एक उछाल देखने को मिल रहा है। इनका स्तर काफ़ी सुधरता हुआ दिखाई दिया है। इसलिए इंटरनेशनल मार्केट के पीछे पीछे भारत के घरेलू बाजार में भी खाद्य तेलों का भाव जो है वो उछाल मारता हुआ दिखाई दिया है, थोड़ा तेज़ी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। पाम तेल की पोजीशन अभी भी वही है। पाम तेल इंडोनेशिया से निर्यात नहीं हो रहा है, पूरी तरह प्रतिबंधित है। हालांकि चर्चाएं बहुत ज़ोरों से चल रही है। आज सोमवार है और मई का ये तीसरा सप्ताह शुरू हो चुका है। पहले ये कहा जा रहा था कि मई के तीसरे सप्ताह में शायद इंडोनेशिया प्रतिबंध हटा देगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई अधिकृत सूचना नहीं मिली है कि कब ये प्रतिबंध हटेगा। दूसरा, जो सोया तेल है उसकी भी उपलब्धता इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी कमज़ोर है और जो घरेलू बाज़ार है हमारा, उसमें भी सभी प्रकार के खाद्य तेलों की उपलब्धता की आपूर्ति लाइन जो है, आपूर्ति पाइप जो है वो टाइट है। इसलिए खाद्य तेलों में फ़िलहाल कुछ दिन तक तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई गिरावट दिखाई देगी और सरसों इसके पीछे पीछे चलेगी। सरसों में भी अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखाई दे सकती है।
गर्मी का सीजन जैसे जैसे कम होगा, गर्मी का प्रकोप जैसे जैसे कम होगा, वैसे वैसे सरसों के तेल में डिमांड बनेगी, क्योंकि आज भी सरसों का तेल सबसे सस्ता बना हुआ है और इसी की डिमांड सबसे ज़्यादा रहने वाली है। जब सरसों के तेल की डिमांड बढ़िया रहने वाली है तो फिर आप मान के चलिए कि सरसों के अंदर एक अच्छी तेजी का रुख बनता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा समय लगता हुआ दिखाई दे रहा है। सलोनी प्लांट में आज शायद छुट्टी है, बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, इसलिए शायद कई सरकारी संस्थानों में अवकाश है, कई गैर सरकारी संस्थानों में भी अवकाश है। शायद ये छुट्टी के कारण सलोनी के आज भाव उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बंद भाव कल के भाव पर स्टेबल ही चल रहा है। कुल मिलाकर के सरसों में मंदा नहीं है, सरसों के जड़ में मंदा नहीं है, सरसों में तेजी आना स्वाभाविक है। आप हमारे डेली बुलेटिन से जुड़ करके अपने कारोबार में, अपने व्यापार में आप उन्नति ला सकते हैं, आप अपडेट रह सकते हैं, और उसके लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है। आप उस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। भरतपुर में आज सरसों का भाव रहा है 6,851 रुपये, जयपुर में 7,275 रुपये, दिल्ली में 7100 रुपये, गंगापुर में 6,880, खेरली में 6,911, दादरी में 6,800, बरवाला में 6,650, हिंडौन में 6,961, हिसार में 6,600, कोटा में 6,800, बारा मंडी में 6,525, हापुड़ में 7,050, अलवर में 7,000, बीकानेर में 6,700, खैरथल में 6,950, सिरसा में 6,675, ग्वालियर में 6,600, एलनाबाद में 6,787 और आदमपुर में भाव रहा है 6,740। आज नरमा बिका है सिरसा में 14,000, आदमपुर में भी 14,000 और एलनाबाद में नरमा बिका है 12,900 रुपये। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।